उत्तराखंड की अहम खबरों की ओर। आला मोहम्मद विरोध प्रदर्शन से जुड़े विवाद पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बीच अशांति और उपद्रव पैदा करने की ये बहुत सोची समझी साजिश है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे वे ताकतें हैं जो मजबूत और विकसित भारत को देखना नहीं चाहती। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि अगर किसी को किसी व्यक्ति या धर्म से लगाव है तो उसके नाम की तख्ती उठाकर घूमने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने शासकीय आवास पर लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सुनिश्चित करने को कहा है कि दिवाली से पहले सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाए। इस दौरान अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि बरसात से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुई सड़कों को शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाए। खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के नारसन स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कार्यालय में आयोजित सभा में राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जीएसटी कम करने से आम जनता को राहत मिली है। इस दौरान करतार सिंह भडाना ने कहा कि जीएसटी घटने से लोगों को लाभ मिला है और उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। साथ ही सांसद कल्पना सैनी ने भी प्रधानमंत्री के निर्णय की सराहना की है। ज़्यादा आप जानते हो, मेरे बहुत बड़े नेताओं ने बता दिया और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो किसी ने नहीं बताया कि जीएसटी बढ़ने का विरोध तो होता है और कुछ लोग जो है जीएसटी घटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं? बुद्धिजीवी हैं, उनको ये नुकसान हो रहा है कि पहले वो 28% की खाते थे, अब वो 18 की रह गई। मंत्री जी, जीएसटी तो सरकार को जाती थी। किसको जाती थी? सरकार को। नहीं, जीएसटी सरकार को जाती थी, 28% की जीएसटी जाती थी। लेकिन जब अब मोदी जी ने देखा कि भाई देश के लिए और क्या करना चाहिए तो ये करना कम करना जरूरी था। और अगर ये और ठीक से इसका कंट्रोल हो जाएगा तो वो और कम करेंगे। कैसे देखते हैं आज कार्यक्रम? मैं तो बहुत अच्छे से देखती हूँ। सामने की सभा बता रही है कि हाँ कितना उत्साह मेरे मंगलौर विधानसभा के भाइयों और बहनों में है। जीएसटी से तो 140 का 140 करोड़ भारतवासी प्रसन्न है और उत्सव मना रहा है, क्योंकि हमारी जो इस तरह नशे से जुड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी से जुड़ी चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो इसलिए खुश हैं। मैं तो दुकान बाजार में गई हूँ, रुड़की का बाजार किया है। सोशल मीडिया पर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक कमेंट किए जाने के विरोध में सैकड़ों लोगों ने सोमवार रात बाजार चौकी पर हंगामा कर दिया। हंगामा और नारेबाजी के दौरान एक नाबालिग भीड़ से अलग होकर एक घर में घुस गया और धार्मिक नारे लगाते हुए वहां एक शख्स पर हमला करने की कोशिश भी की गई। वहीं उसके हाथ में धारदार हथियार था। मौके पर मौजूद 2 पुलिसकर्मियों ने उसे काबू में करने की कोशिश की, लेकिन इस बीच वो भाग निकला। खबर हरिद्वार से है, जहां कनकल थाना क्षेत्र की रविदास बस्ती में देर रात 2 पक्षों के बीच जमकर झगड़ा हुआ है। वहीं इस दौरान गली में लात घूसे और थप्पड़ चलने लगे हैं। वहीं कुछ लोगों ने युवाओं द्वारा देखे जा रहे मैच की टीवी स्क्रीन भी तोड़ दी, जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू कर दी और मामले की जाँच शुरू कर दी। फाइनल को लेकर रविदास खुले के बाहर जो है वहाँ के नागरिकों ने आपस में मिलकर एक स्क्रीन लगाई हुई थी। मैच को देखते समय तो दो पक्षों के बीच में आपस में बहस हुई और मारपीट हुई। इस सूचना पर पुलिस तत्काल पहुंची, मामले को शांत कराया गया। इस समय
वहीं रुड़की की लक्जर पुलिस ने CERER पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने खोए हुए 14 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कुल कीमत 3,36,000 रुपए बताई गई है। ये फोन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और हरियाणा से बरामद किए गए हैं। वहीं SSP हरिद्वार ने ये जानकारी दी और साथ ही बताया कि दिशा निर्देश टीम गठित की गई है और साथ ही बरामदगी सुनिश्चित की गई है, जिसके बाद लोगों के सालों पहले खोए गए फोन लौटाने से खुशी की लहर भी उनमें साफ तौर पर देखी जा सकती है। वहीं रुड़की प्रशासन ने लंदौरा और लबरहेड़ी क्षेत्र में जहरीले धुएं और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग, खंडसार विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने कई कोल्हुओं में अनियमितता पाई और कई कोल्हुओं को अग्रिमी आदेश तक सील कर दिया है। वहीं मौके पर प्लास्टिक और रबड़ जैसी चीजें भी मिली है। वहीं फिलहाल अभियान अभी भी जारी है और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो अनियमितता पाए वो विभाग उस अनुसार कार्रवाई करेगा। मैं फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने संदेह के आधार पर फूड के सैंपल लिए हैं गुड़ के और उसको स्टेट लैब में भेजेंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कोई कार्रवाई होगी भी या खाना पूर्ति होगी? सर मुझे जो दायित्व दिया गया था मैं उसका निर्वहन किया। अभी तक की कितनी जगहों पे कार्रवाई की है सर? हमको पहले चल के क्या कार्रवाई? हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जितने भी यहाँ पे कोल्हू चल रहे हैं उनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कुछ कोल्हू के पास बिना लाइसेंस, जो खंडसारी विभाग लाइसेंस जारी करता है वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारी अनियमितताएं कोल्हू में उनके बारे में शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अनियमितता जहाँ पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या कार्रवाई फिलहाल हम इसको सीज कर रहे हैं अग्रिम आदेशों तक, जब तक इसमें ये सक्षम स्तर इस पे कोल्हू पे कार्रवाई हुई। क्या कहेंगे इसको? देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी जी, मेरे कोल्हू पे कुछ नहीं मिला जी, जबरदस्ती तनाशाई और मेरे कोल्हू पे सील करा गया जी। कोई किसी किस्म का आप खड़े यहाँ आप तहकीकात कर लो, मेरे कोल्हू में कोई किस्म का कुछ भी नहीं मिला। जबरदस्ती, मैं चैंपियन का आदमी, इसलिए मेरा कोल्हू सील किया गया। कौन दिखा रहा था? तानाशाही दिखाई गई जी, उमेश के आदमी यहाँ तानाशाही दिखा रहे जी। मैं चैंपियन का आदमी जी, खुल कर साथ हूँ, रहता हूँ, समर्थन हूँ बिल्कुल पक्का। मेरी जबरदस्ती सील करी गई जी। अधिकारी किसके दबाव में? अधिकारी लक्सर में परिवहन विभाग की टीम ने 21 वाहनों का चालन किया है और 2 वाहनों को सीज कर दिया है। बता दें ये वाहन बिना जरूरी कागजों के चल रहे थे, जिसके बाद सीज किए गए वाहनों को लक्सर और खानपुर थानों में खड़ा किया गया है। परिवहन अधिकारी ने ये जानकारी दी और बताया कि ये कार्रवाई अवैध और नियमों के विरुद्ध चलने वाले वाहनों के खिलाफ की गई है। इस दौरान परिवहन सहायक निरीक्षक अनिल, आरक्षी मीनाक्षी, हरिंद्र और जसपाल मौजूद रहे। लक्सर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। वहीं अष्टमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व यहां पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस दिन 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। इस दौरान लोग पूजा अर्चना के साथ कन्याओं को भोजन कराकर उपहार भी देते हैं। साथ ही अष्टमी के दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा भी की जाती है। इस बार भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस बार माता रानी ने हमें यहाँ बुलवाया और अपनी सेवार्थ के लिए, और हमारे आने के बाद यहाँ कामना हमारी एक ही है कि जितनी हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार हम यहाँ पे माता रानी का पूजन पाठ वगैरह अर्चन करने के बाद कि लोगों का कल्याण हो, लोगों की जो भी कुबुद्धि है वो सद्बुद्धि में बदले और अपनी अपनी मनोकामना है तो मैया रानी अपनी दृष्टि दे कि जैसे कि इन लोगों का घर परिवार वगैरह बाल बच्चे और कमेटी वाले, सबसे सौभाग्यशाली तो कमेटी वाले हैं जो मिलकर के हर साल की भांति इस साल भी माता रानी का जी नहीं, मतलब व्रत रखने का तो ऐसा है कि माता जी सब कुछ देने वाली है, उनसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। और श्रद्धा भाव से व्रत का मतलब होता है कि हम ऐसा कुछ ये मतलब पाप, माँ सब कुछ देने वाली है, उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा, नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्रे जैसे कि आज बताया पंडित जी ने 8वां नवरात्रा है और वैसे ही 9वां चल रहा है। श्रद्धा है लेडीज के लिए, देख रहे हैं आप कितनी भीड़ है, और महिलाएं तो वैसे भी आप जानते हो
नवरात्रे पूरे ही व्रत रखती हैं और कल के दिन व्रत खुलेंगे। कन्या नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और माता रानी का आज अष्टमी का दिन है और भव्य माता रानी का आज के दिन यहाँ पे जागरण होता है। 40-22 बार जागरण है माता रानी का और सुबह से ही भक्तों की एक लंबी कतार भीड़ लग रही है। अपनी सब मनोकामना अपनी मांग रहे हैं और हमारी भी माता रानी से यही है अरदास है कि वहीं उत्तराखंड सरकार के गरीब के द्वार कार्यक्रम के तहत राज्य मंत्री विधानसभा क्षेत्र के खालसा वाल्मीकि बस्ती पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी और उनका जल्द समाधान करने का आश्वासन भी दिया। साथ ही लोगों ने समस्याएं मंत्री के सामने रखी, जिनमें से सबसे प्रमुख कागजी कार्यवाही में परेशानी शामिल थी। मंत्री ने बताया कि क्षेत्रवासियों की समस्याओं का जल्द निस्तारण किया जाएगा। पहला शिविर था भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में नमन करके और इसके बाद गुरु रविदास जी के चरणों में नमन करके मैं इस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपने इस अभियान की शुरुआत कर रहा हूं। शिविर के रूप में कल हरी झंडी दिखाकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका आगाज किया था। आज मैं खालसा बस्ती भगवान वाल्मीकि बस्ती में आया हूं तो यहाँ पर मुझे 17 समस्याएं मेरे सामने आई हैं, जिसमें कुछ को हमने मौके पर ही सॉर्ट आउट किया। लेकिन एक जो बड़ी समस्या है, जब मैं विधायक था तब मैंने वो घोषणा कराई थी, मुख्यमंत्री जी की घोषणा में थे, वो जब तक पूरी होती, क्योंकि आज भी मुख्यमंत्री की घोषणाएं पूरी हो रही हैं जो मैंने कराई थी, ये हमारे क्षेत्रीय विधायक ने स्वीकार भी कर लिया है कि मेरी घोषणा है। लेकिन यहाँ के विधायक इस घोषणा को कि खालसा बस्ती को मंगलौर नगर पालिका में मिलाया जाए, वो नहीं इस पे गौर फरमा रहे हैं और इसको वो नहीं कर पा रहे हैं। इसे मेरी सरकार कराएगी, ये भी आश्वासन मैंने दिया है। एक दुकानदार जो है यहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर दूरी पे हाईवे क्रॉस करके वहाँ पे जाना पड़ता है, ये भी मैंने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए हैं। और खबर हरिद्वार से है, जहां अष्टमी के पर्व पर निवासियों में मां दुर्गा की विधिवत पूजा अर्चना की गई और साथ ही कन्या पूजन किया गया। इस मौके पर छोटी छोटी कन्याओं के पैर धोकर तिलक लगाकर उनका पूजन किया गया और उन्हें उपहार भेंट किए गए। धार्मिक मान्यता है कि अष्टमी के दिन मां महागौरी की पूजा करने से सभी नौ देवियां प्रसन्न होती हैं। इस दौरान हरिद्वार निवासियों ने शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों को भी देखते हुए विशेष रूप से मां भगवती से हरिद्वार की सुख शांति की मनोकामनाएं की हैं। आज अष्टमी है, लोग हमें बुलाते हैं, हमारा कन्या पूजन करते हैं और हमें बहुत सारे गिफ्ट देते हैं और हम उन्हें आशीर्वाद देते हैं। मेरा नाम शांभवी है। आज अष्टमी है, लोग हमें अपने घर में बुला रहे हैं, हमें गिफ्ट दे रहे हैं, हमें खाना खिला रहे हैं और हम उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। नवरात्र चल रहे हैं और आज अष्टमी तिथि है, कल नौमी तिथि होगी। हमने आज अष्टमी पूजन किया है, हमने कन्याओं का पूजन किया है, हमने कन्याओं को उपहार दिए हैं और कन्याओं से आशीर्वाद मांगा है कि हमारे घर में सुख शांति रहे और हमारे घर परिवार में हमेशा बरकत रहे। और चैनलों के माध्यम से आजकल ये पता चल रहा है कि हरिद्वार में गोलीकांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इधर भी अपराध हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो विकासनगर कोतवाली क्षेत्र में 22 साल की हिंदू युवती का अपहरण और हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने जानकारी दी और बताया कि युवती ने आरोपियों के साथ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया था, जिसके बाद तीनों आरोपियों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर शव को शक्ति नहर में फेंक दिया, जिसके बाद मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है और नाबालिग आरोपी को किशोर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। पिता द्वारा यह एक तहरीर दी गई कि एक युवक द्वारा उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया है। जब उस युवक को से हमारे द्वारा पूछताछ की गई तो पूछताछ पर गहनता से पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा उस युवती की हत्या कर दी गई है और उसका शव शक्ति नहर में फेंक दिया गया है। तो इस संबंध में हमारे द्वारा उक्त अभियोग को हत्या में परिणीत कर दिया गया है
तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब अभियुक्त को गिरफ्तार करने के पश्चात उसका पुलिस रिमांड लिया गया तो उसमें और तथ्य भी आए तथा उससे और उसके साथी द्वारा, जो कि फैजान नाम का एक साथी है उसका, तो उसके द्वारा उन दोनों के द्वारा उस महिला की, युवती की उसकी चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। तथा इसके अतिरिक्त यह भी बात प्रकाश में आई कि उस युवती की हत्या करने के पश्चात वे वहाँ से चले गए थे। इसके पश्चात पुनः जो मुख्य आरोपी था शहबाज, वो अपने एक अन्य साथी के साथ आया जो कि एक नाबालिग युवक था, तो उनके द्वारा फिर उसे नदी में शक्ति नहर में फेंक दिया गया। इस संबंध में युवती के शव की तलाश के हरिद्वार में नवरात्रि के पावन अवसर पर शीतला माता मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। शीतला माता मंदिर की मान्यता है कि यहाँ माता सती का जन्म हुआ था। भक्त यहाँ माता के साक्षात दर्शन के लिए आते हैं और यहाँ किसी को भी खाली हाथ लौटना नहीं पड़ता है। वहीं पुजारी ने इस बारे में जानकारी दी और बताया कि नवरात्रि के दिनों में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती रहती है और मंदिर का वातावरण अत्यंत पवित्र होता रहता है। माता का प्राचीन मंदिर है, सती माता जी का जन्म स्थान है। आज सप्तमी तिथि है, माता जी का दिन है और माता जी के लिए तो सभी जगह से, अलग अलग राज्यों से, यहाँ की पंचपुरी से सभी भक्त लोग माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, सप्तमी तिथि है, माता जी को फूल, फल, श्रृंगार आदि से माता जी। मेरा नाम मोहित पारसर है। भैया, ये आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कंखल से ही रहने वाला हूँ, यहीं पर। शीतला माता की क्या मानता है? यहाँ पर शीतला माता की तो हमारे लोकल में सभी को ही पता होगा कि माता की कृपा से ही सब कुछ होता है यहाँ कंखल में। और जैसा आप देख रहे हैं, लोकल लोग आ रहे हैं, हम भी लोकल ही हैं इसमें। और माता का 8 और 9 दिन पूजा होती है और चंडी चौदस वाले दिन भंडारा होता है। इसमें अष्टमी भी होती है और नवमी भी होती है। यहाँ बड़ी धूमधाम से चंडी चौदस के दिन भंडारा किया जाता है। आपका? मैं गौरी विश्वास, मैं बंगाल से आई हूँ और यहाँ पर मैं हरिद्वार में रहती हूँ, ज्वालापुर में। मैं वहाँ से आई हूँ। आज नवरात्रि की 7वां दिन है, सप्तमी है आज। और आज माता रानी की हवन भी और पूजा भी होती है। आज कालरात्रि मनाई जाती है, फिर काल है हमारी महाअष्टमी है, नवमी वाले दिन। और उसके बाद माता मंदिर में आते हैं? हाँ, मंदिर में आती हूँ। उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।